अपना आज का नया टॉपिक है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो सिलेबस में लिखा हुआ है व्यक्तित्व का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, संप्रत्यय क्या है? व्यक्तित्व का संप्रत्यय किसको बोलेंगे अपन, कॉन्सेप्ट किसको बोलेंगे, याद रखना। कोर्स वालों को बुक लेनी चाहिए क्या? वैसे कोई जरूरत नहीं है, बट एक मेटर हार्ड कॉपी आपके पास हो जाएगी तो आप बार बार जो कहते हैं सर नोट्स नोट्स नोट्स, तो वो एक नोट्स के रूप में हो जाएंगे। आप तो बस समझ लो वीडियो को और उस किताब में लगाते जाओ, तो नुकसान नहीं है, मतलब फायदा ही है। एक हार्ड मैटर हो जाएगा आपके पास, हार्ड मेटेरियल हो जाएगा। कल आ जाएगी नोहर वगैरह में, आप ट्राई कर लेना। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी याद रखना, ठीक है। सबसे पहला बिंदु अपने को समझना है कि गुरुजी व्यक्तित्व का संप्रत्यय का मतलब क्या होता है। देखो, कॉन्सेप्ट शब्द जो है वो इस बात को व्यक्त करता है कि इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इस शब्द की प्रकृति क्या है। एक प्रकार से इस व्यक्तित्व शब्द को जो क्लियर करेगा वो शब्द करेगा संप्रत्यय। तो आपके ग्रेड थर्ड के सिलेबस में स्पेशली दो तीन जगह ये शब्द लिखा हुआ है, संप्रत्यय, ठीक है ना। जबकि नॉर्मली लिखा होता है अर्थ। तो कॉन्सेप्ट एक व्यापक आयाम है जो इस शब्द को अपने को व्याख्यात करना है कि पर्सनैलिटी है क्या। यदि अपन एग्जाम पैटर्न को देखते हैं तो व्यक्तित्व टॉपिक के ऊपर जो प्रश्न पूछने का तरीका होता है, एक तो प्रकार पे लगभग प्रश्न आता है, ठीक है। एक व्यक्तित्व में फ्राइड को स्पेशली देखना पड़ता है, बाकी किसी को देखें ना देखें। एक व्यक्तित्व का मापन, मेजरमेंट, जिसमें स्पेशली प्रक्षेपी विधियां, आजकल व्यक्तित्व आविष्कार का प्रश्न आने लग गया, और एक प्रभावित करने वाले कारक। अब ग्रेड थर्ड के सिलेबस की अपन बात करें या सेकेंडरी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में प्रकार वाला बिंदु लिखा हुआ है, संप्रत्यय लिखा हुआ है, मापन लिखा हुआ है और कारक लिखा हुआ है। लेकिन यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़ने हैं क्या, ठीक है ना। आपके सिलेबस में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़ने हैं क्या। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा, जैसे मैंने कहा ना, शिक्षा मनोविज्ञान वाला जो टॉपिक है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि संप्रदाय पढ़ने हैं क्या, लेकिन फिर भी संप्रदाय पढ़ने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं, वो एग्जाम पैटर्न में आते हैं। तो आपको देख के जाने, याद रखना, ठीक है। अलवर कल ट्राई कर लेना, अलवर में भी, ठीक है। तो फ्राइड का जो सिद्धांत है वो अपन सिद्धांत सभी पढ़ेंगे, मापन पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। आज अपन कोशिश करेंगे सबसे पहले संप्रत्यय को समझें, और उसके बाद समय रहा तो अपन इस बिंदु को भी कवर कर लेंगे कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। मतलब एक प्रश्न का मैटर अपन कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं ऐसा एक प्रश्न आए, अपन एक डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि भाई ये चीजें अपने को कवर करनी है, ठीक है। ओके, बुक हनुमानगढ़ वगैरह कल ट्राई कर लें, आप मिल जाएगी, है ना। संप्रत्यय समझे। व्यक्तित्व जो शब्द है, पर्सनैलिटी जो शब्द है, पहला प्रश्न जो आपको याद रखना है, ये पर्सोना, यानी किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, इसकी लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, पर्सोना से। और पर्सोना का मतलब क्या होता है, मुखोटा या नकाब। सेकंड ग्रेड में बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा का कौन सा शब्द है, पर्सनैलिटी। और ये जो पर्सनैलिटी शब्द है, लिख लेंगे मेरे साथ साथ, पर्सनैलिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा किस शब्द से मिलकर बना है, पर्सोना। आज की क्लास का पहला बिंदु इंपॉर्टेंट यही है, पर्सोना। पर्सोना किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, मुखोटा। मुखोटा मतलब नकाब, यानी यूनान में जो लोग नकाब पहनते थे, जो मुखोटा पहनते थे, उनको कहते थे कि देखो वो पर्सोना जा रहा। आप जैसा मुखोटा पहन लेंगे आपकी पर्सनैलिटी वैसी ही मान ली जाएगी, ठीक है। जैसा आपने बाहरी रूप से लगा रखा है वही आपका पर्सोना है। और आज लोग, सब लोग मुखोटा लिए घूम रहे हैं, हमें पता नहीं चलता कि यार ये इंसान, पता ही नहीं चलता है यार क्या है ये। तो आज की पर्सनैलिटी को समझना और भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अवसरवादी लोग ज्यादा बन गए। तो पर्सनैलिटी शब्द जो है वो किस भाषा से मिलकर बना है, लैटिन भाषा से मिलकर बना है। इसका अर्थ क्या होता है, मुखोटा या नकाब। यहां तक समझ में आ गया। पर्सोना लैटिन भाषा का शब्द, अर्थ क्या है, मुखोटा। दूसरा शब्द का अर्थ क्या है, नकाब, ठीक है। इसको चार रूप में पाठ पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का पहला बिंदु समझ में आ गया, पर्सनैलिटी पर्सोना शब्द से मिलकर बना है, लैटिन भाषा का शब्द, और अर्थ होता है मुखोटा या नकाब। यहां तक हो गया। नोट्स बनाओ, ये देवी नोट्स बनवाओ। अब मैं तेरे कॉपी में थोड़ी लिख के जाऊंगा, नोट्स बना ले बता। 7 मिनट में कि मैंने एक बात बताई है, और तेरा नोट्स नहीं बनाए जा रहे हैं, तो एक काम कर, तेरा एड्रेस दे भाई, मैं तेन लिख के भेज दूं कि ले प्रिया, मैं लिख के भेज रहा हूं।
7 बार रिपीट कर ली इतनी देर के मैंने, इतनी देर में तेरा यदि नोट्स नहीं बनाया जा तो देवी, तू देवी तमा है, मतलब हद होती है एकदम। मतलब ऐसा लगता है जैसे पहली दूसरे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मुखोटा नकाब लिख लिया, इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे व्यक्तित्व की यदि अपन चर्चा करें, व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व केवल एक नॉर्मल बाह्य आयाम नहीं। अपन नॉर्मली कह देते हैं कि साहब, कई बार देख के कह देते हैं यार सर की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है या उसकी पर्सनैलिटी बहुत गजब की है। ऐसा थोड़ी होता है। अपन बाहरी रूप से अनुमान लगाते हैं, वो एक कंप्लीट व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व में आंतरिक और बाह्य तत्व है। यानी व्यक्तित्व जो शब्द है ना, संकल्प कॉन्सेप्ट इसका पढ़ रहे हैं अपन, व्यक्तित्व शब्द में बाह्य तत्व तो आते ही आते हैं, इसमें आंतरिक कारक भी हैं सब। इसलिए जब प्रभावित करेंगे तो वंशानुक्रम की भूमिका और वातावरण की भूमिका है। तो व्यक्तित्व केवल एक बाह्य नहीं है, केवल प्रेक्षीय नहीं है, आंतरिक तत्वों से मिलकर बना है। तो इसमें शारीरिक व्यक्तित्व कितने पक्षों का शारीरिक, मानसिक यानी बौद्धिक, संवेगात्मक इमोशनल, सामाजिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, इन सब कारकों का मिश्रण है पर्सनैलिटी। आप व्यक्तित्व को ही नहीं कह सकते कि साहब व्यक्तित्व बाहरी रूप से दिखाई देता व्यक्तित्व है। यह आम आदमी की धारणा है। ये क्या है? आम आदमी की धारणा है। आम आदमी आज भी समझे कि कोई आदमी सुंदर सो है, स्मार्ट सो है, बढ़िया हेयर स्टाइल है, चलता अच्छे से, बोलता अच्छे से, बढ़िया गाड़ी मेंटेन करे, तो कभी देख रहे यार पर्सनैलिटी बहुत गजब की है। वो बाह्य आकलन हुआ, वो आम आदमी का दृष्टिकोण है। जबकि रियल दृष्टिकोण होता है व्यक्तित्व केवल एक बाह्य कारक नहीं है, व्यक्तित्व उसके आंतरिक कारकों से मिलकर बनता है। दोनों मिलते हैं तब जाके व्यक्तित्व निखरता है, याद रखना, बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। ऐसा नहीं कि बाह्य आप सुंदर हो तो आपका मतलब पर्सनैलिटी, सुंदर है तो आपका एक प्लस पॉइंट है, वो आपका एक मजबूत पर्सनैलिटी बनेगी। तो व्यक्तित्व बाह्य और आंतरिक दोनों कारकों का मिश्रण होता है, याद रखना। तो इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक, इन सब का पार्ट होता है व्यक्तित्व, याद रखना। मंजू बावड़ी, रुकिए, धीरज रख। व्यक्तित्व को लिंग प्रभावित करेगो। वे लिंग है की चीज है जो विकास में प्रभावित करना, विकास को पार्ट किए, व्यक्तित्व पार्ट है, बता। तो होगा ही ना, सब प्रभावित करेगा, टेंशन मत ले, ये सब चीजें समझा रहा हूं। ओके, टेस्ट तो अभी शुरू ही नहीं किए देवी, रुको एक बार। ये हो गया व्यक्तित्व है आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों का मिश्रण है। इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, इन सब तत्वों का मिश्रण होता है। इसके अलावा अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, वो नहीं पढ़ने, जैसे मैंने किताब में डाल रखे हैं। सामान्य दृष्टिकोण कहता है कि जो रूप रंग से प्रभावित करेगा उतना अच्छा व्यक्तित्व है। दार्शनिक दृष्टिकोण कहता है कि जो जितना अधिक ज्ञानी है उतना अच्छा व्यक्तित्व। ये नहीं पढ़ने, एग्जाम में नहीं आते। समाजशास्त्र दृष्टिकोण ये कहता है कि जो सामाजिक गुणों से परिपूर्ण है उतना अच्छा व्यक्तित्व है। सिगमंड फ्राइड ये कहता है कि इड, ईगो और सुपर ईगो का जो संतुलन है वही अच्छा व्यक्तित्व है। और साइकोलॉजी कहती है कि वंशानुक्रम गुणा वातावरण की जो अंतः क्रिया का परिणाम है वही अच्छा व्यक्तित्व है। ये याद नहीं करना, एक नॉलेज के रूप में बात कर रहे हैं। दर्शन ज्ञान की संपूर्णता पे बल देता है, समाजशास्त्र सामाजिक गुणों पे बल देता है, आम आदमी बाह्य रूप पे बल देता है, सिगमंड फ्राइड इड, ईगो, सुपर ईगो के समन्वय की बात करता है। ये सब के अलग अलग दृष्टिकोण है, याद रखना। शैक्षिक पे इधर से पढ़ा देंगे, कल एक मॉर्निंग में वीडियो आ जाएगा, मैं कल रिकॉर्ड कर दूंगा, मॉर्निंग में मैं डाल दूंगा। राजस्थान का आरटी 2011 सुबह मॉर्निंग में मैं क्लास ले लूंगा। लगभग ये मान के चलो 8 बजे से, 8 से 9 के बीच में क्लास रह जाएगी। 8 से 9 के बीच में मैं आरटी 2011 रिकॉर्ड कर दूंगा, उनमें लाइव का कोई मतलब नहीं है। शैक्षिक प्रदर्शन में रिकॉर्ड हो जाएगा, साइकोलॉजी लाइव हो जाएगी, ठीक है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। बाह्य और आंतरिक दोनों गुणों का क्या है, मिश्रण है। यहां तक क्लियर है, पर्सोना से मिलकर बना है। अब व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाओं की चर्चा करेंगे अपन। व्यक्तित्व क्या है, परिभाषा। परिभाषा में चाहे पूरी परिभाषा आपके याद हो या ना हो, लेकिन याद रखना एक परिभाषा जरूर पढ़ के जाना, और वो है आलपोर्ट। व्यक्तित्व की परिभाषा में आलपोर्ट जरूर पढ़ के जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरी परिभाषा सर मेरे याद नहीं हो रही, परिभाषा छोड़ दो। आप लोगों को ग्रेड 3 में शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है। ग्रेड 3 में शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है, बहुत ज्यादा लेंदी डिटेल में नहीं जाना। आपको शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना पड़ेगा कहीं ना, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है।
तो आपको लगेगा सर इतना सारा कवर कैसे, तो शॉर्ट एंड स्वीट पे ध्यान दे, जो मैं बोल देता हूं ना कि ये पढ़ना जरूर पढ़ना है। तो परिभाषा के अंदर आलपोर्ट की परिभाषा पढ़ जाए जो बाकी सब छोड़ दीजिए, ये परिभाषा जरूर याद रखना। आलपोर्ट व्यक्तित्व इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व मनोदेही गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन क्या करता है, निर्धारित करता है। व्यक्तित्व मनोदेहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। ये किसने कहा था, आलपोर्ट ने। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। इनकी किताब थी पर्सनैलिटी एंड कल्चर पैटर्न, यदि लिखना चाहें तो आप, पर्सनैलिटी एंड कल्चर पैटर्न की बड़ी इंपॉर्टेंट किताब थी। और इन्होंने स्पेशली ये परिभाषा दी है व्यक्तित्व उन मनोदेही गुणों का। अब मनोदेही गुणों का मतलब क्या हो गया, मानसिक और शारीरिक गुण। मनोदेही गुणों का मतलब क्या हो गया, मानसिक और शारीरिक गुण, ठीक है। गत्यात्मक का मतलब क्या है, गत्यात्मक का मतलब होता है जो बदलता रहता है समय और परिस्थिति के अनुसार। व्यक्तित्व कभी स्थिर नहीं होता। इस बार रीट में जो आंसर माना वो गलत माना है। डायनेमिक होता है व्यक्तित्व, गत्यात्मक होता है, याद रखना, ठीक है। संगठन है, ठीक है, सभी विशेषताओं का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वातावरण के साथ अपूर्व है। अपूर्व का मतलब है जो आज तक नहीं हुआ वो। समायोजन का मतलब है संतुलन, निर्धारित करता है। तो आलपोर्ट की परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इनकी किताब का नाम था पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। लिखो तो लिख लेना, पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी किताब किसकी है, आलपोर्ट की किताब है। और इस पुस्तक में इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व मनोदेही गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। किसने कहा है, आलपोर्ट ने। किसने कहा है, आलपोर्ट ने। व्यक्तित्व मनोदेही गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। 5 जनवरी फिक्स नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी एग्जाम हो पाएगी, एक संभावना है बस। कल किताब आ जाएगी। हो गया यहां तक, पर्सनैलिटी एंड पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। यहां तक कोई दिक्कत है, आलपोर्ट की परिभाषा इंपॉर्टेंट परिभाषा, इसको जरूर देख लेना। परिभाषा में ये जरूर देखनी है, बाकी चीज छोड़ देना। दूसरी परिभाषा है वेलेंटाइन। दूसरी परिभाषा है वेलेंटाइन। व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग। जन्मजात व अर्जित प्रवृत्ति का योग। व्यक्तित्व क्या है, जन्मजात व अर्जित प्रवृत्ति का योग है। जन्मजात मतलब जो वंशानुक्रम से प्राप्त हुई है, और अर्जित जो आप वातावरण से सीख रहे हो, दोनों प्रवृत्तियों का योग है। ये किसने कहा है, वेलेंटाइन ने। आई नहीं है, देखो तो देख लेना। बोरिंग, ये मैं ऐसे लिखा रहा हूं, लिखो तो लिख लेना। वातावरण के साथ, वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन। वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन ही क्या है, व्यक्तित्व। तो वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन ही क्या है, व्यक्तित्व। किसने कहा है, बोरिंग ने। वेलेंटाइन क्या कहता है, जन्मजात व अर्जित प्रवृत्ति का योग है। किसने कहा है, वेलेंटाइन ने। और वुडवर्थ ने कहा है कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब कुछ व्यक्तित्व है। ठीक है ना। वुडवर्थ ने क्या कहा था, हम जो कुछ भी देखते हैं। हिस्ट्री की पीडीएफ फर्स्ट पेपर, जो फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री करवाई उसकी तो होगी ना पीडीएफ उपलब्ध, होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, होनी चाहिए। वेलेंटाइन लिख लिया, जन्मजात अर्जित प्रवृत्ति का योग, बोरिंग, वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन व्यक्तित्व है। और वुडवर्थ में क्या लिखोगे, समूचा मतलब हम जो कुछ भी देखते हैं वही व्यक्तित्व है। हम जो कुछ भी देखते हैं, हम जो कुछ भी देखते हैं वही व्यक्तित्व है। ठीक है ना, यानी समूचा,
समूचे गुणों का संगठन, समूचे गुणों का जो संगठन है वही क्या है, व्यक्तित्व है। ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने। समूचे गुणों का संगठन, वुडवर्थ ने। हम जो कुछ भी देखते हैं वही व्यक्तित्व है। बोरिंग वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन व्यक्तित्व है। वैलेंटाइन, जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग, जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग, समूचा गुण। हाँ एकदम सही बात। नमस्कार सभी को, नमस्कार। एक तो मस्त रहना, परिश्रम मत लेना। ग्रेड थर्ड का एग्जाम इतना बड़ा नहीं जितना आप टेंशन ले लोगे, माहौल बनाएंगे लोग। आप इतना दबना मत प्रेशर में आके, बहुत होते हैं 3 महीने, आराम से कर जाओगे, याद रखना। जो मैं सिस्टम बताऊंगा ना उसको फॉलो करना, मेरी बातों को फॉलो करना। 100% तुम में से हर बच्चा टीचर बनेगा, विश्वास रखना इस चीज को। कहीं भी तुम लोग औरों से बहुत एडवांस हो जाओगे। टेंशन मत लेना, बस परीक्षा मत लेना। पर आपकी आंखों में नींद दिख रही है, नींद नहीं है, ये आग है, याद रखना। तुम जिसे नींद समझ रहे हो ना, ये ज्वाला है। नींद तो आएगी तुम्हें, मुझे तो नींद आती नहीं है। क्या क्या चीजें देखते हो, कुछ ढंग की चीज देखा करो, देखनी है तो इतना नजरिया देख। सर मुझे नींद दिख रही है, अरे ऐसा देखते हैं। सर मुझे आपकी आंखों में एक आग लग दिख रही है। सर मुझे आपकी आंखों में सपने दिखाई दे रहे हैं। सर मुझे आपकी आंखों में हमारे सच होते सपने दिखाई दे रहे हैं। सर आपकी आंखों में मुझे मेरा गवर्नमेंट स्कूल दिखाई दे रहा है। सर मुझे आपकी आंखों में नींद दिखाई दे रही है। सर आपकी आंखों में गिड़ दिखाई दे रहा है, क्या है। जो चीज देखनी है वो तो देखते नहीं हो। सिस्टम बताओ पढ़ने को। मंजू डागला बेटा, सिस्टम वही है कि डेली मॉर्निंग में 10 बजे तक अखबार नहीं देखना है, कभी भी देखना। टाइम टेबल इस प्रकार सेट करना है, मॉर्निंग में 10 बजे से पहले कभी न्यूज़पेपर मत पढ़ लेना। मॉर्निंग में 10 बजे से पहले सोशल मीडिया पे मत चले जाना, ठीक है। सबसे पहले मॉर्निंग में 3-4 घंटे किताबों को देना है। किताब शेड्यूल तय करो, 3 से 4 किताबें साथ लेके चलो। क्वेश्चन पेपर निकालो कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। बाकी अलग अलग दुनिया भर के जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनसे अपने आप को बचाते हुए कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ जुड़े रहें। अपने आसपास एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाएं, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला। बस यही एक तरीका है जिंदगी में सिलेक्शन लेने का। ओके, हो गया। वुडवर्थ, हम जो कुछ देखते हैं वही व्यक्तित्व। बोरिंग वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन व्यक्तित्व है। वेलेंटाइन, जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग, ठीक है। तो ये परिभाषाएं कुछ आलपोड़ जरूर देख लेना। अब पहला बिंदु इसमें शुरू होता है, व्यक्तित्व की संकल्पना अपन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, व्यक्तित्व की संकल्पना। संकल्पना का मतलब व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, तो अर्थ मैंने बता दिया, पर्सोना से मिलकर बना है। व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य गुणों का संगठन है। आलपोर्ट की परिभाषा में पूरा अर्थ आ गया, पूरी संकल्पना आ गई। और अंतिम संकल्पना में जो बिंदु आता है, एक व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है, ठीक है ना। व्यक्तित्व की विशेषता क्या है, इससे पूरी संकल्पना जो शब्द है वो क्लियर हो जाता है। तो विशेषताओं पे वैसे 2 से 3 प्रश्न पूछे भी गए हैं। ग्रेड थर्ड के यदि अपन पेपर देखते हैं 2013 के, तो वहां कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं व्यक्तित्व की विशेषताओं पे, याद रखना। तो आपको देख के भी जाना है व्यक्तित्व की विशेषताएं। एसएसटी की बुक, अब तो एनसीईआरटी पढ़ लो मेरे अकॉर्डिंग। निश्चित रूप से रवीना 100% तुम टॉप करोगी, मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि लोगों की बद्दुआओं से बड़ी मेरी दुआएं बहुत असर करती हैं। मैं जब भी जिस बच्चे के लिए बॉल देता हूं ना वो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है, याद रखना। इसलिए मस्त रहो तुम लोग, तुम लोगों के लिए, सबके लिए मेरी आ, वो हैं दुआएं। प्रश्न तो क्या पूछूं, तो क्लास में फिर प्रश्न पूछूंगा तो। प्रश्न तो ये पूछ रहा हूं आपसे, बताओ व्यक्तित्व, एक अच्छा वांछित व्यक्तित्व क्या होता है, बताओ आप। सवेंगी स्थिर होगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अच्छा व्यक्तित्व किसको बोलेंगे आप। बुक एनसीईआरटी को पढ़ो, ज्यादा मार्केट की गाइडलाइन के चक्कर मत पड़ो। और बताओ, रिट में एडिशनल वाले विलेट देखना। विशेषता, विशेषता पढ़ रहे हैं अपन। पहली विशेषता, अच्छा व्यक्तित्व याद रखना आत्मविश्वासी होता है। क्या होगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। किशन मैं कर जाऊंगा, सर 3 महीने बहुत है मैं कर लूंगा, ये बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है। हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आएगा कि सर हो जाएगा, कर लेंगे। आप तो बताओ सर हम पढ़ लेंगे। ये कॉन्फिडेंस हमेशा हमेशा जंप करता है बच्चा। और जिसमें व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा ना वो रोएगा। गुरुजी परीक्षा आ गई, 5 जनवरी की परीक्षा है सर, मेरा मन लगा कौन पार पड़ा गुरुजी, अगली बार भर्ती आओगी को नहीं आवे।
मतलब 5 जनवरी को नाम आता है गोड्डा टूट का जगह का, वो गुड पर्सनैलिटी में नहीं है। आत्मविश्वास हमेशा स्ट्रोंग रखें, याद रखना। कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं तो कॉलेज में भी पढ़ाता हूं, बच्चों को बोलता हूं जब बैठो तो भी इस प्रकार से बैठो कि कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। जब चलो तो भी कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। खाना खाओ तो भी कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। जिंदगी में कोई चीज में झूठे नहीं, और झूठे तो बीस गजब तरीके से करना है, मतलब हमारा रोम रोम उसमें झलकना चाहिए। क्यों होता है कॉन्फिडेंस? बॉडी वाइब्रेट होती है। तो कॉन्फिडेंस पहली विशेषता है। नंबर 2, आत्मविश्वासी हो गया। आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब क्या है? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। आप में से अधिकतर बच्चों को तो ये नहीं पता है गुरुजी हम क्यों हैं, क्यों आया गुरुजी। गुरुजी लाग रहे हैं फॉर्म दियो भर, ना को लागेगा तो लाग जाएगा, नहीं ठीक है। आत्मज्ञान मेरे अंदर सर कमियां तो ये हैं, और मेरा पॉजिटिव प्लस ये है सर, मेरी एक पार्ट कमी है लेकिन मैं इसको इंप्रूव कर लूंगा। अपने गुण और कमियों का ज्ञान होना ये आत्मज्ञान है, याद रखना। तो अच्छा व्यक्तित्व आत्मज्ञानी होता है, ठीक है, बड़े याद रखना। तीसरा, सामाजिकता। एक अच्छा व्यक्तित्व सामाजिक होगा, याद रखना। ऐसा नहीं कि जो समाज से बाहर रहता है वो देवता है, पशु है। अच्छा व्यक्तित्व हमेशा सोशल होता है। तो सामाजिकता एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान मानी जाती है, ठीक है। गत्यात्मकता, डायनेमिक। गत्यात्मक समझते हैं, डायनेमिक। गुड पर्सनैलिटी को गत्यात्मक माना गया है। कई वो रिट में जो प्रश्न आया ना, बहुत गलत ऑप्शन माना है। स्टैटिक नहीं होता है। और स्टैटिक हो जो होगा वो व्यक्ति तो अच्छा हो ही नहीं सकता। वक्त के साथ बदल लो यार। आप इतिहास उठा के देखो, पर्सनैलिटियां बदलती हैं। नरेंद्र मोदी जी पहले बेचारे बीजेपी की पार्टियों में वो दरियां बिछाते थे, चाय बेचते थे, बोलो। अब उस समय उनकी पर्सनैलिटी अलग थी। मुख्यमंत्री बने तब अलग पर्सनैलिटी बनाई। आज वो रविंद्रनाथ टैगोर बने घूम रहे हैं। डायनेमिक है वो, समझ रहे हो आप। अब वो पहले वो चाय बेचने वाले कहते हैं चाय ले लो, ले लो, चाय ले लो। तो आज वो पीएम के रूप में सफल होते क्या साहब? नहीं होते ना। आज उनकी पर्सनैलिटी एक अलग रूप में दिखाई दे रही है, आकर्षित कर रही है। तो एक डायनेमिक पर्सनैलिटी होना बहुत जरूरी है। परिस्थिति कैसी है? आज मेरे पास 3 महीने बचे हैं। आज कंपटीशन 10 लाख बच्चों का है। तो मुझे स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। मुझे उन लोगों को चुनना पड़ेगा जो मेरी जिंदगी बदल सकते हैं। मुझे वो मेटेरियल चुनना पड़ेगा जो मेरे लिए बहुत बेटर है। तो कहीं ना कहीं डायनेमिक बनिए, समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालिए। ये एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता है। तो गत्यात्मक है, याद रखना। डायनेमिक, जैसा समय परिस्थिति वैसा ढाल लो। आज समय यह है कि 3 महीने में आप सब कुछ कर सकते हो। फास्ट बनो। लड़खड़ा के धीमे धीमे रोने वाले मत बनो। आप मेरी क्लास ले रहे हो ना, तो मन पतो था में से कई केक रहे, कई पढ़े, कई पढ़े, कई कई गोडा ऊपर दीवारा का लगा रखे हैं और सिर नीचे पड़े हुए, ठीक है। और कई चून ले रहे हैं धड़ा धड़ क्लास। अरे ऐसे मत बनो यार। अब मेरी क्लास ले रहे हो तो यूं एकदम से, सर की क्लास आई एकदम से यूं बैठे एकदम, अब मजा आ रहा है। अब मैं जो पढ़ाऊंगा वो सब समझ में आएगा। अब जो पढ़ा है पहले से, जो पढ़ा है, जो पहले गिर चुका है, उसके पढ़ा हुआ भी गिरेगा। सीखेगा कहां से? स्टीम ना। डायनेमिक बनो। वक्त आज ये कह रहा है कि दुनिया फास्ट चल रही है। गौतम अडानी कितनी जल्दी कितना बड़ा छलांग लगा रहा है। सोलर ऊर्जा प्लेट लेके आया था, बोले सोलर ऊर्जा वाला बेवकूफ इंसान सोलर ऊर्जा बेचेगा। वो गौतम अडानी भाग रहे, मुकेश अंबानी देख रहा है भाई क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा, हमारी पूरी सब कुछ लगा रखा था, तू यूं भाग रहा है यार। अगला रग पकड़ रहा है भाई, कहां से पैसा आएगा, किन चीजों में आएगा, वो सब लग रहा है, छलांग लगा रहा है। अब तुम आज भी भूंगड़े बेचने वाली सोच के साथ तुम चाहते हो कि गुरुजी नहीं लगे तो भूंगड़ा बेच लेगा, जब भाई पढ़या 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 रहो। पढ़े मत, खड़े होने का समय है। डायनेमिक बनो, याद रखना। गत्यात्मक बनो। 4 नंबर, 5 नंबर पे निरंतरता। एक अच्छे व्यक्तित्व में कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है। अब कॉन्टिन्यूटी जरूरी क्यों है? क्योंकि कॉन्टिन्यूटी रहेगी तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। आप में से कई बार कहते हैं गुरुजी 4 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती, 2 दिन नहीं होती है। 2 दिन क्यों नहीं होती है यार, क्यों नहीं हो रही बताओ?
क्या रीजन है कि मेरा एक दिन मूड खराब हो गया, मैंने पढ़ाई नहीं की? कारण जानो यार। आपकी पर्सनैलिटी को कोई दूसरा नियंत्रित कर रहा है, आपका मूड खराब कैसे हो सकता है यार? जब मेरे लिए नौकरी प्रायोरिटी है तो मूड मुझे प्रभावित नहीं करेगा, मैं मूड को प्रभावित करूंगा। मुझे 3 बजे उठना है मतलब उठना है, 8 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ये चैप्टर पूरा करना है मतलब करना है। तो निरंतरता के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है, चाहे घर में प्रोग्राम हो चाहे कुछ भी हो। साहब नवरात्रे आ रहे हैं, आ रहे हैं तो आ रहे हैं, मतलब नवरात्रों में वैसे ही पढ़ूंगा, दीपावली पे वैसे ही पढ़ूंगा। क्या फर्क पड़ता है? 31 दिसंबर को नया साल की शुरुआत होने वाली है, तो भी मेरी पढ़ाई उस दिन भी उतनी ही होगी। बड़ा सोचने के लिए, बड़ा बनने के लिए ये गुण बहुत जरूरी है। कॉन्टिन्यूअस, लगातार करना है, चाहे 6 घंटे पढ़ना, 6 घंटे पढ़ूंगा ही। उस समय चाहे किसी का भी फोन आ जाए, उनका भी आ जाए जिनके बिना, जिनको जमीन तारे क्या क्या बोलते हो आप, चांद तारे दिलाने का वादा किया था, उनका भी आ गया, तो उस समय ये गलत बात। देख, सुबह 3 बजे से लेके और 10 बजे को टाइम मेरो टाइम है, इन कोई को हस्तक्षेप को नहीं। तू देवी मेरे लिए सब कुछ है, चांद रानी सब कुछ लाऊंगा, लेकिन 10 बजे बाद में, उस समय उसका कॉल आ गया तो उसको भी ब्लॉक मार दिया। एकदम फिक्स रहना चाहिए इसमें कोई आदमी को वो नहीं है। बुक जयपुर आ गई, देवी आ गई। निरंतरता लिख लिया 6 नंबर पे। सवेंगी स्थिर, इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ प्रश्न है। इमोशनल स्टेबल, भावनाओं में नहीं बहना है एकदम से, अपने पे कंट्रोल रखना है। कि बहुत टॉप मूवी आ रही, नीचे आवाज सुनी केजीएफ आ गई, केजीएफ आ रही आज, चलो ना ब्रह्मास्त्र देखनी है, बहुत गजब की एक्टिंग की है उसने, एक बार देखनी है। नहीं, ब्रह्मास्त्र देखूंगी जब ग्रेड 3 में बन जाऊंगी। यद्यपि रणवीर मेरा फेवरेट है, लेकिन मैं नहीं देखूंगी, मैंने दबा लिया, रिप्रेस कर लिया। इमोशनल स्टेबल बहुत जरूरी है, याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये। समायोजित, एडजस्टमेंट, समायोजित होते हैं लोग। जैसे परिस्थिति है वैसा अपने आप को ढाल लेते हैं, याद रखना। जैसे परिस्थिति वैसा ढाल लेते हैं। तो एनसीईआरटी में 12वीं पढ़ेंगे क्या? साइकोलॉजी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी में पढ़ना तो पढ़ लेना, साइकोलॉजी में कोई जरूरत नहीं, साइकोलॉजी सब हो जाएगा। समायोजित, 6 नंबर पे इच्छा शक्ति युक्त, विल पावर, जो सोच लिया वो करना है चाहे कुछ भी हो जाए, जो सोच लिया वो करना है चाहे कुछ भी हो जाए। बाड़मेर वाले कल ट्राई करो, कल मिल जाए तो कोशिश करो। ओके, इच्छा शक्ति, ठीक है। और तो बस यही, महत्वाकांक्षी भी होते हैं लोग, महत्वाकांक्षी भी होते हैं, ठीक है ना। एस्पायरेशन की भावनाएं होती हैं, आकांक्षा लेवल अच्छा होता है। तो ये एक अच्छी पर्सनैलिटी विशेषता है। इसमें पूरा नहीं देखो तो ये याद रखना, आत्मविश्वासी और आत्मज्ञानी, सामाजिकता, गत्यात्मकता, विकास की निरंतरता, ये कुछ बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो संकल्पना वाला बिंदु तो यहां पूरा हो जाता है कि साहब व्यक्तित्व की संकल्पना क्या है, तो संकल्पना यहां खत्म हो जाती है। अब इसके साथ में एक बिंदु और जोड़ रहा हूं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये इसी का बिंदु है, अगला बिंदु है, बट मैं यहां पढ़ा रहा हूं आपको, छोटा सा बिंदु है, क्योंकि जब बाल विकास में वंशानुक्रम वातावरण पढ़ लिया ना, तो ये बिंदु बहुत छोटे बन जाते हैं। विकास, व्यक्तित्व में व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो संकल्पना के बाद सेकंड बिंदु है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे? ठीक है, तो एकदम सिंपल से याद रखना, 5 मिनट में तैयार हो जाएगा आपका। पहला बिंदु, व्यक्तित्व को जो प्रभावित करता है वो कौन करता है? वंशानुक्रम। और वंशानुक्रम मैंने पूरा डिटेल से समझा दिया विकास में आपको, ठीक है। वंशानुक्रम पहला कारक है, याद रखना, जो व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। कौन सा कारक है? पहला कारक है, याद रखना। और गाल्टन ने इसको सबसे इंपॉर्टेंट माना था। किसने माना था? गाल्टन ने इसको सबसे महत्वपूर्ण माना था, याद रखना। तो व्यक्तित्व को सबसे पहला कारक जो प्रभावित करेगा वंशानुक्रम है, गाल्टन ने इसको सबसे महत्वपूर्ण माना था। और ये एक प्रकार से व्यक्तित्व का आंतरिक कारक आप इसको कह सकते हैं, चाहे हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा बौद्धिक इंटेलेक्चुअल स्तर हो, अपना स्टेज हो, ठीक है, चाहे अपना सोशल स्तर हो, इन सबको किसी न किसी रूप में वंशानुक्रम प्रभावित करेगा। तो फर्स्ट फैक्टर जो पर्सनालिटी को प्रभावित करता है वंशानुक्रम, और इंपॉर्टेंट किसने माना था? याद रखना, गाल्टन ने। याद रखना पहली चीज। दूसरा व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, वो करेगा वातावरण। अधिकतर जो एग्जाम में प्रश्न आया वो केवल यही आया है,
व्यक्तित्व किसका परिणाम है? जैसे विकास किसका परिणाम है वैसे व्यक्तित्व किसका परिणाम है? तो आपको यही उत्तर करना है, गुरुजी व्यक्तित्व परिणाम है H गुणा E बराबर P। वंशानुक्रम गुणा वातावरण बराबर व्यक्तित्व। यानी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण, H गुणा। तो आप गंगानगर कब आ रहे हैं? गंगानगर आने की तो मेरी बहुत इच्छा है, सोच रहा हूं कब आऊं। आता हूं, एक दिन प्लान करते हैं इस बार, अगले वीक में प्लान करते हैं गंगानगर का। रेट की एग्जाम डेट आ गई सुनीता जी, एक पॉसिबली डेट आई है, आगे देखो। वातावरण H गुणा E बराबर P, वंशानुक्रम पहला हो गया, दूसरा वातावरण हो गया, यहां तक समझ में आ गया। यानी व्यक्तित्व परिणाम पूछे ना आपको किसका है, तो लगभग प्रश्न आता है व्यक्तित्व किसका परिणाम है, आपको H गुणा E करना है, वंशानुक्रम गुणा वातावरण। अब थोड़ा सा वातावरण में चीज समझिएगा। व्यक्तित्व में वातावरण के जैसे मैंने 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तित्व में वातावरण के कितने प्रकार होते हैं? 3, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण। भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये व्यक्तित्व में वातावरण के 3 प्रकार हैं, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। भौतिक वातावरण कौन सा होता है? जैसे ठंडी जलवायु, मैंने विकास में समझाया था, गर्म जलवायु, ठीक है, ये सब पर्सनैलिटी प्रभावित करता है। ठंडी जलवायु में तो आपकी हाइट बहुत अच्छी होती है, आपका कलर बहुत फेयर होता है। सामाजिक वातावरण में क्या जाता है? परिवार, विद्यालय, समूह है, दोस्त, पीयर ग्रुप आपका, ये सब सामाजिक वातावरण में आता है। और सांस्कृतिक वातावरण में क्या जाता है? रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, ठीक है ना, वेशभूषा वगैरह सब आ गया, ठीक है। इसमें स्पेशली याद रखना कि वातावरण के 3 कारक, हाँ जलवायु संबंधित भी भौतिक वातावरण में आ जाएगा। जैसे ठंडी जलवायु में जो रखते हैं, हिमाचल कश्मीर वालों की हाइट बहुत अच्छी होती है, उनका कलर बहुत फेयर, भारत में सबसे सुंदरता आपको कश्मीर में मिलेगी, हिमाचल में मिलेगी। वहां जलवायु ऐसी है, ठंडी जलवायु में कलर फेयर होता है। और अपने जैसे लोग होते हैं ना, अपना कलर ज्यादा फेयर नहीं होता। अपन 20 दिन एसी में रहते हैं, देखना ठंडा एकदम अलग हो जाएंगे, और धूप में बैठते हैं सर्दियों का महीना, हाँ रंग बिरंगा अलग ही दिखागा। तो लड़कियां स्पेशली इसलिए वो रखती हैं। लड़कियां क्यों रखती हैं? अब लड़का बेचारा कठे लगाऊं क्या लगाऊं, लगा रहे तो मान गुंडा समझ के कूट के रहे। अब लड़कियां का ना बहुत मजा है यहाँ का, ए लपेट की रखें और आंख आंख दिखे, और कई बार बा आंख्यां देख के आए समझ को नहीं आवा यार देखड़ी तो ही। और आदमी 1 घंटा भी बस में भी की आंख्यां देख देख कल्पना इमेजिनेशन कर वो करे, ठीक है। और रियल में आंखों से पता नहीं चलता कुछ भी। आंखें ना सबसे अधिक धोखा देती हैं, याद रखना। जिसकी आंखें आपको बहुत सुंदर लग गई ना, जब बा उतार दे, वो उतारा तो हाथ खुन बा, मान लीजिए उतार दियो, मान लो उतार दिया उसने, उसके बाद जो जितनी 1 घंटे में फीलिंग्स आई थी ना, वो गायब हो जाएंगे। अरे यार ये होता है क्या? आंखों को देख के तो ये लग रहा था कि पता नहीं क्या ही। तो ये धोखे हैं जिंदगी के, ये चलते रहने चाहिए। 1 घंटे का बस का पता नहीं चला, अच्छे से सफर तय हो गया इन आंखों के चक्कर में। बट लड़कियों का ये जो लगाने वाला सिस्टम है, उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन 2 रीजन है। पहला रीजन तो फायदा ये है कि जो बाहरी वातावरण है, धूप है, हवा है, वो नेगेटिवली प्रभावित नहीं करेगी, याद रखना, कलर फेयर रहेगा। दूसरा फायदा ये है, हर कोई जान नहीं पाएगा। और तीसरा फायदा ये है, अगले ने पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लिया, ठीक है, अगला बड़ा हैप्पी मूड में है, वाह, ठीक है। तो ये बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आप जो ये अपनी लगाने वाला ढकने वाला सिस्टम है, लगा के रखिए, अच्छा है आपका। हाँ जी, आ गया समझ में? जलवायु प्रभावित करेगी, यानी ठंडी जलवायु है तो वहां आपका कलर फेयर होगा, आपकी हाइट अच्छी होगी। और गर्म जलवायु तो आपका कलर फेयर नहीं होगा, आप मीडियम से हाइट के होंगे, याद रखना, ठीक है। सामाजिक वातावरण में परिवार, विद्यालय, समूह प्रभावित करेगा। परिवार में स्पेशली क्या आता है? परिवार में माता पिता कैसे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। परिवार का आकार कैसा है, परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, ये सब प्रभावित करेगी। अब इसमें एक विशेष मत याद रखना, परिवार में, सामाजिक वातावरण में एडलर जो हुए हैं, उन्होंने कहा कि मध्यम जो जन्म क्रम का बालक है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। तो ये नोट लगा के आप लिख सकते हैं, एडलर ने मध्यम जन्म क्रम के बालक को सबसे श्रेष्ठ माना था। किसने माना था? एडलर ने माना था, ये बात याद रखिएगा। एडलर ने क्या माना है? लला राम मीणा क्या कह रहा है? आईसीटी आईसीटी क्या कर रहे हो? आईसीटी के वीडियो डाल शुरू हो गए ना, 2 तो डाल दिए आज, डाल दिए ना वीडियो के।
तो डल गए वीडियो, गिनती के तो टॉपिक हैं आईसीटी के, हो जाएगी उसमें। ऑनलाइन बुक मिल जाएगी, ज्योतिका राठौड़ मुंबई, मैंने एक टेलीग्राम पे लिंक शेयर किया था, आप उस पर ऑर्डर कर दीजिएगा। सीकर में कल आ जाएगी। महिमा बुक डिपो, बगड़िया बुक डिपो, इन पे ट्राई कर लेना। महिमा, ऋषभ रोजगार सेंटर और बगड़िया बुक डिपो जो कोर्ट के सामने है, वहां पे मिल जाएगी। ओके, एडलर ने मध्यम जन्मक्रम के बालक को सबसे श्रेष्ठ माना था। क्या माना था? सबसे श्रेष्ठ माना था। ठीक है, तो वंशानुक्रम, वातावरण, भौतिक सामाजिक वातावरण, परिवार आ गया, विद्यालय कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, सब प्रभावित करेंगे। समूह, आपका पीयर ग्रुप कैसा है, आपके साथी कैसे हैं, वहीं आपका पर्सनालिटी प्रभावित हो जाती है। और तीसरा, सांस्कृतिक वातावरण में रीति रिवाज, परंपराएं। सांस्कृतिक वातावरण में एक नोट डाल के लिखना, मार्गरिट मिड एक जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने एक सांबुली जनजाति, कौन सी जनजाति? सांबुली जनजाति का अध्ययन किया है सेमोवा द्वीप पे। ठीक है ना, ठीक है ना, सेमोवा द्वीप पे अध्ययन किया था इन्होंने। तो ये याद रखना, इन्होंने कहा कि सांस्कृतिक वातावरण, संस्कृति पे, इसके अलावा एक रुथ बेंटिक्ट, ये दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, याद रखना। ये नोट डाल के लिख लेना आप। सांस्कृतिक वातावरण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, संस्कृति व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इसमें मार्गरिट मिड, एक तो ये मत याद रखना, मार्गरिट मिड ने सेमोवा द्वीप पे सांबुली जनजाति का अध्ययन किया था, और स्पेशली इन्होंने बताया है कि संस्कृति जो होती है वो व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करती है, याद रखना। मतलब एक बड़ा कारक है संस्कृति, याद रखना। ठीक है, तो सेमोवा द्वीप पे मार्गरिट मिड ने सांबुली जनजाति का अध्ययन करके बताया है। इसके अलावा मार्गरिट मिड, रुथ बेंटिक्ट, इसने भी 3 जातियों का अध्ययन किया था, याद रखना। किसने किया था? इसने, रुथ बेंटिक्ट ने। क्वाइनक्यूट, डोबू जूनी, ये नाम मत याद रखना, आप तो याद रखना मार्गरिट मिड और रुथ बेंटिक्ट ने संस्कृति को व्यक्तित्व निर्माण में बड़ा इंपॉर्टेंट माना है। और मार्गरिट मिड का नाम याद रखना, इन्होंने सेमोवा द्वीप पे सांबुली जनजाति, कौन सा द्वीप है? सेमोवा, सांबुली जनजाति का अध्ययन करके बताया कि संस्कृति कैसे प्रभावित करती है, याद रखना, कैसे प्रभावित करती है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से प्रभावित करती है, याद रखेगा। 5 वर्ड में भी कल ट्राई कर लो, मिल जाए तो। ओके, समझ में आ गया। भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण तीनों व्यक्तित्व प्रभावित करेंगे। भौतिक में जलवायु, सामाजिक में परिवार, विद्यालय, समूह है, पीयर ग्रुप, और सांस्कृतिक में स्पेशली आपका रीति रिवाज, परंपराएं, जिसमें रुथ बेंटिक्ट और मार्गरेट मिड का योगदान रखना। जैसी हमारी कल्चर होती है, हमारे व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज का व्यक्तित्व आपको एकदम ओपन दिखाई देगा, ओपन माइंडेड होते हैं, वो खुले मिलते हैं, खुले किश करते हैं, और अपनी कल्चर अलग, अपन क्यों नमस्कार करते हैं, हमारा अभिवादन करने का तरीका, हमारी कल्चर का प्रभाव, जैसी कल्चर होती है पर्सनैलिटी वैसी बन जाती है। ओके, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। कोई दिक्कत है यहां तक? आ गए समझ में? ये 2 मूल कारक हैं, भौतिक और सामाजिक वातावरण। भरपूर में भी कल ट्राई करो, भावना कल मिल जानी चाहिए। इसके अलावा अन्य कारक में लिंग प्रभावित करेगा व्यक्तित्व को, जो विकास को प्रभावित कर रहा था। अंतःस्त्रावी ग्रंथि, जो विकास को कर रहे हैं ना, वो सेम कारक आ रहे हैं, याद रखना। अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो विकास मैंने समझाई है, पीयूष ग्रंथि आपकी लंबाई को, एडिनल ग्रंथि आपके श्वैंगों को, एस्ट्रोजन और टेस्टास्टेरोन, टेस्टास्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है, एस्ट्रोजन महिलाओं में पाया जाता है, यौन विकास को प्रभावित करता है। थायराइड आपकी मानसिक क्रियाओं को, उत्तेजना को, बीपी को प्रभावित करती है। ठीक है, तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, लिंग, ठीक है, शारीरिक रचना आपकी प्रभावित करेगी, शारीरिक संरचना आपकी कैसी है। जो सुंदर होते हैं ना और जो स्वस्थ होते हैं, उनमें आत्मविश्वास और श्रेष्ठता का भाव अच्छा होता है, तो शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। ठीक है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, लिंग, ठीक है। इसके अलावा स्नायु मंडल, स्नायु मंडल क्या होता है? नाड़ी संस्थान, ये आपके मानसिक विकास को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? ये मानसिक विकास को। यदि इसका विकास अच्छे से हुआ तो आपका मानसिक विकास अच्छा होगा, और मानसिक हुआ तो अन्य भी अच्छा होगा। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल कारक कौन से होते हैं तो विकास को प्रभावित करेंगे? रुचि है, इच्छा है, मूल प्रवृत्तियां हैं, इनको दबाओगे तो व्यक्ति तो कुंठित हो जाता है। ठीक है, आकांक्षा स्तर है, ठीक है, अभिवर्ती है, एटीट्यूड है, ये सब मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे, याद रखना। आज जयपुर में आई है इसलिए टोंक में नहीं आई हुई, कल मिल जाएगी सब जगह। तो देखो, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक में शॉर्ट एंड स्वीट क्या समझना है।
व्यक्तित्व व वंशानुक्रम वातावरण दोनों कारकों का परिणाम होता है। इंपॉर्टेंट बात। सांस्कृतिक वातावरण रूथ बेंटिक्ट और मार्गरेट मिड ने बड़ा इंपॉर्टेंट माना है, ये याद रखना। भौतिक सामाजिक वातावरण में, सामाजिक वातावरण में परिवार विद्यालय आता है। मध्यम जन्म क्रम के बालक का व्यक्तित्व ज्यादा श्रेष्ठ होता है, एडलर ने माना। ये याद रखिएगा, ठीक है। और अन्य कारकों में लिंग प्रभावित करेगा। लड़कियों का विकास जल्दी होता है, तो वही चीज लिंग का कहीं ना कहीं व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। महिलाओं की रुचियां, आदतें, अभिवर्ती सब अलग होता है, पुरुषों का अलग होता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां प्रभावित करती हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर प्रभावित करेगा। सुंदर है तो आत्मविश्वास अच्छा होगा। स्नायु मंडल मानसिक विकास, नाड़ी संस्थान को बोलते हैं। और मनोवैज्ञानिक कारक रुचि, आदत वगैरह। तो ये सब कारक थे जो व्यक्तित्व प्रभावित करने वाले, यानी एक पार्ट व्यक्तित्व का यहाँ पूरा हो जाता है। व्यक्तित्व का संपर्क और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। कल अपना इसके सेकंड पार्ट यानी व्यक्तित्व के प्रकार पे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।